हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे हमारे इस सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कवर किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए शुरू करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट को पहले हम एक्टिव में और पैसिव में उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो इसकी पहचान क्या है? देखो, किया होगा, आई होगी, लाई होंगे। जब किसी वाक्य के अंत में ये शब्द आए, जैसे कि यह काम किया गया होगा, ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शैल प्लस हैव। फिर इसके रूल्स अफर्मेटिव टू WH नेगेटिव तक लिखे गए हैं, ठीक है। अब आते हैं पैसिव में। तो इसकी पहचान होती है किया गया होगा, लाई गई होगी, लाए गए होंगे। ये पहचान होती है जैसे कि हमारे द्वारा फल लाए गए होंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब में विल शैल प्लस हैव प्लस बीन होता है। मेन हेल्पिंग वर्ब विल शैल ही होती है। फिर इसके रूल्स में अफर्मेटिव टू WH नेगेटिव तक लिखे गए हैं। इसके रूल्स में ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो ये तीन हेल्पिंग वर्ब है, इसमें विल शैल के बाद ही नॉट, मतलब नॉट जो है वो विल शैल को ही फॉलो करेगा। इनके बीच में लगाने की जरूरत नहीं है, ये विल शैल के बाद ही आएंगे। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसके आधार पे पैसिव टू एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव सेंटेंसेस बना के देखते हैं। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम पहले एक्टिव टू पैसिव के 1-2 सेंटेंस बनाएंगे और फिर पैसिव टू एक्टिव के भी 1-2 सेंटेंस बनाकर इस पार्ट को कवर करेंगे और फिर सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला एग्जाम्पल है शी विल हैव बॉट द टेबल। अब देखो, ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? ये रूल हमने पढ़ा था एक्टिव में, एक्टिव के फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट के भी किस में? अफर्मेटिव में। कैसे पता चल रहा है? देखो, सब्जेक्ट ये हो गया, ये विल शैल हो गया है, ये हमारा हैव लग गया है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये रूल हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था। अब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव में और पैसिव के फ्यूचर परफेक्ट में ही, अफर्मेटिव में ही, ठीक है। इसका क्या रूल था? इसका रूल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस को चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा द टेबल। विल शैल में से विल, हैव एज इट इज, बीन एज इट इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट यहाँ पर ही है तो लिखा एज इट इज, थर्ड फॉर्म में ही है तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर आता है बाय भी ऐसे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट से मिलेगा तो शी का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट हर। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज करते हैं। अब देखते हैं एक और सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही विल नॉट हैव रिपेयर्ड द मोबाइल। अब देखो, ये रूल कैसे चेंज करेंगे? देखो, इसको ये सब्जेक्ट है, ये विल शैल हो गया हमारे पास, यहाँ से नॉट आ रहा है, ये हैव हो गया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? एक्टिव में, एक्टिव के फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव में। अब हम इसे चेंज करेंगे पैसिव में, पैसिव के फ्यूचर परफेक्ट में ही करेंगे और नेगेटिव में करेंगे। तो पहले इसका रूल अप्लाई करेंगे जो था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे? देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन जाएगा द मोबाइल। ये बन गया द मोबाइल। अब विल शैल में से विल अप्लाई कर लिया, नॉट एज इट इज़ आ गया, हैव एज इट इज़ आ गया, बीन एज इट इज़ आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ रिपेयर्ड से मिल जाएगी, रिपेयर्ड, ठीक है। अब बाय लगाना है और बाय, अब ये जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट बनेगा आके तो बाय हिम। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं पैसिव टू एक्टिव में चेंज। तो अब है हमारे पास पैसिव टू एक्टिव में पहला सेंटेंस जो कि है द बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो देखो, इसको पहले ब्रेक कर लो। ये है सब्जेक्ट हमारे पास, ये विल शैल हो गया, ये यहाँ से हैव मिल रहा है, ये बीन है और ये यहाँ से वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय और ये ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? ये रूल हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो अब हम इसे चेंज करेंगे, ये हो जाएगा एक्टिव में और एक्टिव के फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसका रूल लिखेंगे जो कि था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये है ऑब्जेक्ट जो यहाँ आके बना सब्जेक्ट, जो कि हो गया ही के साथ फिर हमने विल अप्लाई करा, हैव एज इट इज़ लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ से मिल जाएगी जो कि है फिनिश्ड, और फिर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से मिलेगा ही विल हैव फिनिश्ड, ये सब्जेक्ट यहाँ के ऑब्जेक्ट बन जाएगा द बुक। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब करते हैं एक और सेंटेंस। अब पैसिव टू एक्टिव में नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास पेंसिल विल नॉट हैव बीन शार्पन बाय हिम। तो ये हमने इसका ब्रेक डाउन किया। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ से बाय और ये ऑब्जेक्ट। अब ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था? ये रूल हमने पढ़ा था पैसिव में, पैसिव के फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव में। तो इसे चेंज करेंगे एक्टिव के फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव में, जिसका क्या रूल था? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये है ऑब्जेक्ट जिसे यहाँ पर लाके सब्जेक्ट बनाया जो कि हो गया ही के बाद लगाया विल और नॉट, हैव एज इट इज़ आ गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ से मिल जाएगी शार्पन, और ऑब्जेक्ट जो यहाँ से मिल जाएगा सब्जेक्ट के रूप में
पेंसिल, तो लिख देंगे पेंसिल। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। तो ये था पार्ट 1। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 जिसमें हम PYQ सॉल्व करते हैं। तो PYQ में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय देन। ये SSC CGL 2024 में पूछा था। अब देखो क्या है इसमें, ये सब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ से विल शैल आ गया है, ये है हमारे पास हैव, और यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये बाय देन, आपको इस बाय से कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहीं पैसिव से तो नहीं पूछा, क्योंकि बाय देन है, देन कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, जिसके द्वारा ये काम हुआ हो। ये बाय देन एज इट इज़ आगे या पीछे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास ऑप्शन होंगे। अब हमने ये रूल कहाँ पढ़ा था, ये रूल हमने पढ़ा था, अब हमने ये रूल कहाँ पढ़ा था, देखो ये रूल हमने पढ़ा था एक्टिव में, ठीक है, और एक्टिव के फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि अभी हम फ्यूचर परफेक्ट के ही कर रहे हैं सारे, और फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में। अब इसे हम चेंज करेंगे पैसिव के फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो सबसे पहले इसका रूल लिखेंगे जो कि था हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज करने से पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसे हम बनाएंगे यहाँ सब्जेक्ट, द वर्क विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू रूल। अब आपकी थर्ड फॉर्म जो ऐसे मिल जाएगी फिनिश्ड। अब बाय एज इट इज़, अब लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ से मिल जाएगा बाय हर। अब देखो, अब ये है हमारे पास बाय देन। तो बाय देन अगर हमारे को ऑप्शन में मिलता है आगे लिखा हुआ तो आगे लगा देंगे, और अगर पीछे लिखा है तो पीछे लगा देंगे बाय देन। इस बाय को ये वाला बाय नहीं समझना जो हम अब तक रूल्स में समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब हम करते हैं एक और सेंटेंस। तो अब हमारे पास PYQ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। ये SSC CGL 2023 में पूछा था। अब इसे देखो कैसे चेंज करना। सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन कर लो। ये है हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ से हमें मिल रहा है विल शैल, और ये हो गया हैव, यहाँ से ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब देखो ये बिफोर, जैसा कि आप पीछे वाले जो कुछ चैप्टर्स अगर आपने देखें तो आपको पता है ये सबसे पहले या सबसे बाद में अप्लाई करेंगे। अब ये रूल है हमारे पास, ये हमने पढ़ा था एक्टिव में, और एक्टिव के फ्यूचर परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो इसे हम पैसिव के फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो पहले इसका रूल लिख लेंगे, वो क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए चेंज करेंगे। तो ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट जिसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा हमारा ये द प्रोजेक्ट विल हैव बीन, एज इट इज़ आ जाएंगे ये तीनों। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ से मिल जाएगी कंप्लीटेड बाय, अब लगाना है ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से मिलेगा बाय देम, ठीक है। अब ये लिखा है बिफोर द डेडलाइन, इसे आप बाद में लिख दो बिफोर द डेडलाइन। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब क्वेश्चन है हमारे पास, द असाइनमेंट विल हैव बीन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट। ये भी SSC CGL 2023 में पूछा था। तो सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, यहाँ से मिल गया विल शैल, ये हो गया हैव, यहाँ से बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये बाय प्लस ये बाय है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये रूल हमने कहाँ पढ़ा था, ये रूल हमने पढ़ा था पैसिव में, ठीक है। ये रूल हमने पढ़ा है पैसिव में, और पैसिव के फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो हम इसे चेंज करेंगे एक्टिव के फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो अब इसका रूल क्या था, रूल लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा, द स्टूडेंट विल एज इट इज़ आ जाएगा, हैव एज इट इज़ आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमें यहाँ से मिल जाएगी सबमिटेड। अब ऑब्जेक्ट जो इस सब्जेक्ट से मिल जाएगा द असाइनमेंट। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब हम करते हैं एक और सेंटेंस। अब हमारे पास एक और सेंटेंस है जो लिखा है, द रिपोर्ट विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द टीम। ये SSC CGL 2024 में पूछा था। तो सबसे पहले इसको पहचानना है, ये है सब्जेक्ट, यहाँ से विल शैल मिल गया, ये है हैव बीन, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बाय, और ये ऑब्जेक्ट। अब ये हमने रूल पढ़ा था, किस में पढ़ा था, पैसिव में पढ़ा था, पैसिव के फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में। से चेंज करेंगे एक्टिव के फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव में। तो क्या रूल होता है उसका, वो रूल था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए चेंज करेंगे। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो यहाँ के सब्जेक्ट बनेगा, द टीम विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे जो कि लिखिए प्रिपेयर द रिपोर्ट, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से मिल रहा है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज करते। तो ये था हमारा पार्ट 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।